अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन आलू की सब्ज़ी। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि अगर आपके घर में कोई बैगन नहीं खाते तो वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे अगर आपने ये तरीके से बनाया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर ये वाले बैगन लिए हैं 250 ग्राम। छोटी साइज़ के लिए हमने बैगन को सबसे पहले थोड़ा सा साफ़ करेंगे। यहाँ से इस तरह से इसे इस तरह कट कर देंगे। आप इसकी जगह पर जो पर्पल कलर के बैंगन होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने छोटी साइज़ के लिए हैं तो इसे कट नहीं करेंगे, ऐसे ही साबुत बनाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये डंडी है, इसे हम बस थोड़ा सा कट करेंगे ऐसे। बैगन को तो हमने अच्छी तरह से इस तरह से साफ़ कर लिया। पहले हमने वॉश कर लिया था 2 से 3 बार खुले पानी से। आलू को भी हमने कट किया है इस तरह। छोटे आलू थे तो हमने 1 के 2-2 पीसेस किए। जैसे बैंगन है बस वही स्टाइल से हमने वही साइज़ के आलू रखे हैं। थोड़ी देर पानी में रख दिया ताकि आलू काले न पड़ जाएं। चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बड़ी सी कढ़ाई हमने गरम करने के लिए रख दिया। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमने गरम करने के लिए रखा। बैगन में कट लगा लेंगे। तो इस तरह से बस हमें ऐसा कट लगाना है, पूरी तरह नहीं, बस हाफ कट करेंगे। थोड़ा सा चेक करेंगे इसमें कीड़ा है कि नहीं। तो इस तरह सारे बैगन पर कट्स लगा लेंगे ऐसे। ऑयल गरम हो गया, इसमें आलू डाल देंगे। हमने यहाँ पर 5 आलू लिए छोटी साइज़ के और फिर बीच में से कट कर लिया 2-2 पीसेस में। बैगन की साइज़ छोटी है तो जल्दी गल जाएंगे, इसीलिए पहले हमने आलू डाल दिए। आलू डालकर 1 से 2 मिनट पहले आलू को फ्राई करेंगे। कोई भी सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो जब उसे ऑयल में हल्का सा फ्राई करते हैं और फिर पकाते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो बहुत ज़्यादा मशी भी नहीं हो जाती, अच्छी बनती है। 2 मिनट हमने हाई फ्लेम करके अच्छी तरह आलू को पकाया। फिर इसमें बैगन डाल देंगे। तो जो बड़ी साइज़ के हैं वो हम पहले डालेंगे। हमारे बड़े और छोटे दोनों मिक्स हैं। अगर आपके सारे सेम साइज़ के हैं तो आप ये पॉइंट पर डाल सकते हैं। हमने बड़े वाले डाल दिए। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। हम चाहते हैं कि इस पर एक अच्छा सा कलर आए और ये थोड़े क्रिस्प हो जाए। 2 मिनट हो गए। बाकी के छोटे वाले बैगन भी हमने डाल दिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट हम इन्हें फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने फ्राई किया। थोड़ा नमक डाल देंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, बस हाफ टी स्पून के आसपास, ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए सब्जियों में। दोबारा से 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कलर अच्छा सा ब्राउन हो गया है। आलू भी अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि आलू का और बैगन का कलर अच्छा सा गोल्डन हो गया है। हमें टोटल टाइम 5 से 6 मिनट लग गए इन्हें फ्राई करने में। इन्हें हमें 80% तक गला लेना है, बाकी का 20% हम मसालों के साथ पकाएंगे इसे। तो बस ये रेडी है। फ्लेम को बंद करेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे इन्हें। उसी बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, साथ में 2 सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी हींग, 2 पिंच के आसपास हमने हींग भी डाल दी इसमें। 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। फ्लेम लो रख के लहसुन को बस 10 से 20 सेकंड पकाएंगे। इस तरह से तड़का करके बैगन आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। फिर इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, छोटा छोटा सा चॉप कर लिया बिल्कुल। फ्लेम को हमने लो रखा है। प्याज को हम हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। तब तक कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आधा कप दही लिया है। थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से दही को बीट कर लिया। दही में कुछ मसाले डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर ली है जो ज़्यादा तेज़ नहीं है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून सौंफ,
सौंफ का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। क्योंकि हमने हाफ टी स्पून नमक वेजिटेबल्स को फ्राई करने में भी डाला, तो हाफ टी स्पून अभी डाला। अच्छी तरह से मिलाकर इसे रेडी रखेंगे। तो यहाँ प्याज का कलर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। ये पॉइंट पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे और थोड़ा भूनेंगे तब तक जब तक प्याज का कलर परफेक्टली गोल्डन नहीं हो जाता। हमें वैसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम आप वेज रेसिपीज़ भी बताएं, तो आज हम ये वाली रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी डेली बनने वाली सब्ज़ी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें तो हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन सी वेजिटेबल आप देखना चाहते हैं उसका नाम भी बताइएगा। अब आ गया है बिल्कुल परफेक्ट प्याज का कलर, ऐसा ही चाहिए था हमें। फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे या बंद कर देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हमारा दही और मसालों का मिक्सचर, और इसे बस इस तरह से जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आता चलाते रहेंगे। इससे हमारी दही फटने का डर नहीं होगा। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हमने अच्छा सा दही को मसालों के साथ भून लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1/4 कप के आसपास पानी हमने डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ हमें जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई करके रखे वो डाल देना है। सारा ऑयल भी डाल देंगे। 1 मिनट इस तरह से चलाते हुए वेजिटेबल्स को भी भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि अंदर तक मसालों का फ्लेवर आ जाए सब्जियों में। सब्जियां वैसे हमारी 70 to 80% पकी हुई हैं, बस थोड़ा ही अभी हमें पकाना है इन्हें। तो यहाँ फ्लेम को हाई रख के 2 मिनट हाई फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह भून लिया हमने वेजिटेबल्स को। थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि अभी हमें सब्जियों को गलाना भी है। 3/4 कप के आसपास हमने पानी डाला होगा इसमें, 200 ml के आसपास। फ्लेम को हमने हाई ही रहने दिया है। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे कम से कम 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि सब्जियां अच्छी तरह पक जाएं। काफ़ी पानी हमने इसमें डाला है तो बार बार खोलकर चेक नहीं करेंगे। आराम से सब्जियों को 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे, फिर चेक करेंगे। तो इसे तो हमने पकने के लिए रख दिया बिल्कुल लो फ्लेम पर। कोई भी वेजिटेबल बनाएं तो साथ में उसके अचार, सैलेड, ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आज का हमारा लंच मेनू है जवारी की रोटी, साथ में हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी और ककड़ी का अचार। तो चलिए देखते हैं ककड़ी का इंस्टेंट अचार किस तरह बनाया जाता है। इस तरह से आप कई वेजिटेबल्स इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कैप्सिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो सारी चीज़ें मिक्स करके भी बना सकते हैं। कैबेज भी इस्तेमाल की जा सकती है। हम आज सिर्फ ककड़ी का अचार बनाएंगे इंस्टेंट वाला। सबसे पहले छील लेंगे ककड़ी को। अब यहाँ जैसा चाहें वैसा कट किया जा सकता है। हम इसे बस सिंपल इस तरीके से कट करेंगे। आप चाहें तो लंबी लंबी स्लिट्स भी बना सकते हैं, वैसा भी अच्छा लगता है। हम ऐसे वाले इंस्टेंट अचार अक्सर बनाते हैं लंच के लिए, तो बस इस तरह से रफली कट कर लेते हैं। ऐसे अगर सब्ज़ी कट करके रखो, सैलेड्स कट करके रखो, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बच ही जाते हैं प्लेट में, पूरे ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर आपने अचार बना कर रखा तो बोल को चाट जाएंगे। ककड़ी में हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये बिल्कुल थोड़ा हमने लिया, 1/4 टीस्पून से भी कम, क्योंकि हम बस एक ही ककड़ी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम डालेंगे हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर और 1 पिंच ही हल्दी का पाउडर। ये तेज़ वाली मिर्ची नहीं है, आप अगर तेज़ वाली यूज़ कर रहे हैं तो इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको तीखा अचार पसंद है। 1/4 टीस्पून के आसपास नमक, 1 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे। खट्टा अचार अच्छा लगता है। थोड़ा इसमें 1 टीस्पून के आसपास हमने ऑयल भी डाल दिया। अब करना है मिक्स। ये अचार को जब आप खाना खाने बैठें
जब खाने का वक्त हो वो टाइम पर बनाएं, क्योंकि वेजिटेबल्स बाद में हम इसमें नमक डालते हैं, इसीलिए पानी छोड़ सकती हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि मसाले को बनाकर आप एक साइड पर रख सकते हैं एक बोल में, और दूसरे बाजू आप सब्जियां कट करके रेडी कर सकते हैं। तो जैसे ही लंच टाइम हुआ या डिनर टाइम, जब भी आप बनाना चाहते हैं, बस दोनों को मिक्स करें और तुरंत वही टाइम पर सर्व करें। तो हमारा इंस्टेंट ककड़ी का अचार रेडी हो गया। फ्रेश ककड़ी का अचार हमने कर दिया है तैयार। साथ में ये सब्जी भी रेडी हो गई होगी, इसे भी चेक करते हैं। तो क्या हमने आज आपके साथ हमारा लंच मेनू शेयर किया? आज हमने बनाया है ये वाली आलू बैगन की सब्ज़ी, साथ में ककड़ी का अचार और जवारी की रोटी। जवारी की रोटी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो हमने उसका लिंक ऊपर दिया है आई बटन पर। बड़े ही आसान तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं घर पर। तो चलिए चेक करते हैं। सारा जो पानी है वो ड्राई हो गया है, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह गल गई हैं और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, क्योंकि ये हम आज सालन नहीं बना रहे, सूखी सब्जी बना रहे हैं रोटी से खाने वाली। बैगन भी बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, गल भी गए हैं, साथ में टूटे नहीं हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें। हमने अखे साबुत बैगन डाले हैं, तो हमें ख्याल रखना है कि वो टूटकर मैश ना हो जाए। तो बस इसी तरह से टाइमिंग्स को ध्यान में रखते पकाएं। फाइनली इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक हरी मिर्च है हमारे पास, जिसे हम बस इस तरह रफली तोड़कर डालेंगे। हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। हरी मिर्च हमने एक डाल दी ये पॉइंट पर, उसका अपना ही एक अच्छा सा फ्लेवर होता है। थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया। एक बार हल्के हाथों से चला लेंगे। यहाँ आप चाहें तो थोड़ा पानी गर्म करके भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसमें ग्रेवी हो तो ऐसे भी किया जा सकता है। फिर इसे राइस से भी खाया जा सकता है। बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। गरम मसाला, हरा धनिया ये सब डालने के बाद ज़्यादा नहीं, आधी से 1 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे, फिर सर्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा लंच का मेनू हमने आपके साथ शेयर किया। आपको ये मेनू कैसा लगा हमें बताइएगा, और अपना लंच मेनू भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। बता नहीं सकती मैं आपको कि ये सब्ज़ी कितनी डिलीशियस बनी है। बैगन बिल्कुल परफेक्टली गल गए हैं, ऐसा नहीं है कि नरम हो गए या अपना शेप लूज़ कर दिया। परफेक्टली साबुत भी हैं, गले भी अच्छी तरह हैं। तो अगर इसे आप प्रेजेंट भी करेंगे गेस्ट के सामने तो देखने में भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। एक बार आपने इसे ट्राई कर लिया ना, तो आपकी फैमिली की ये फेवरेट सब्ज़ी हो जाएगी। इस तरह की और भी डेली खाने वाली वेजिटेबल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो याद से हमें बताइएगा। अचार, ये सब्ज़ी अगर आप बनाएंगे ना तो अचार ज़रूर बनाइएगा।
तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।